भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, देवी भगवान की कथाएं अनंत हैं, लेकिन हम आपको जन्म के कुछ कारण बताते हैं। और भगवान शंकर ने माता पार्वती को जन्म के 5 कारण बताए। पहला कारण, भगवान नारायण के 2 द्वारपाल हैं। एक का नाम है जय, दूसरे का नाम है विजय। ये भगवान के 2 द्वारपाल हैं। सनकादिक ऋषि आते हैं और सनकादिक ऋषियों ने इन दोनों द्वारपालों को श्राप दे दिया, शापित कर दिया, जाओ 3 जन्मों के लिए राक्षस बन जाओ। यही भगवान के 2 द्वारपाल, इनका जब पहला जन्म हुआ तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। यही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बन के आए, और यही रावण कुंभकर्ण तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत वक्र बन करके आए। भगवान ये जब जब जन्म लिए, जब जब आए पृथ्वी पर, तब तब भगवान ने अवतार लेकर के इनका वध किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दूसरे जन्म का कारण है कि जो तुलसी मैया थी, इनका नाम था पूर्व जन्म में वृंदा, और वृंदा भगवान की बड़ी साधक थी, बहुत बड़ी उपासक थी। भगवान से विवाह करना चाहती थी, पर भगवान ने इनकी परीक्षा ले ली। और परीक्षा कैसे ली? एक दुष्ट जालंधर नाम के राक्षस से इनका विवाह हो गया। वृंदा का विवाह जालंधर से हो गया, पर जो भक्त होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, उनके लिए स्थितियां कोई मायने नहीं रखती हैं। वृंदा ने देखा कि मेरा विवाह जालंधर से हो गया, जो भगवान का परम शत्रु है, भगवान को नहीं मानता, लेकिन इतनी पतिव्रता थी, भगवान के चरणों में इतनी निष्ठ थी कि उनके भीतर अपार शक्ति थी। पातिव्रत धर्म को निभाने के कारण उनके भीतर इतनी शक्ति आई कि जालंधर जब भी किसी देवता से युद्ध करने जाता तो युद्ध में उनसे कोई परास्त नहीं कर पाता, विजयी होकर के आता है। एक दिन देवताओं ने कहा, प्रभु जालंधर सबको बहुत त्रास देता है, आप कुछ कृपा करिए। भगवान ने कहा, क्या करूं? देवताओं ने कहा, महाराज अब एक ही उपाय बचा है, छल करिए। तो भगवान ने क्या किया कि एक दिन जालंधर जब युद्ध के लिए जा रहा था तो वृंदा ने एक माला पहनाई और पूजा में बैठ गई। वृंदा ने कहा, जब तक मेरी पूजा चलेगी तब तक आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, आप जाइए। जालंधर को विदा किया, और जैसे जालंधर को विदा किया, कुछ ही घंटों के बाद भगवान नारायण जालंधर का रूप बना करके चले आए वृंदा के सामने। और जब वृंदा के सामने आए तो वृंदा मैया को लगा कि मेरे पति ही चले आए, जालंधर आ गए। सो उन्होंने पूजा छोड़ी, और जैसे ही पूजा भंग हुई, जाकर के भगवान के चरणों का स्पर्श किया, पातिव्रत धर्म भंग हुआ। उधर युद्ध में जालंधर मारा गया। जब जालंधर मारा गया तो जालंधर का शव आकर के गिरा। वृंदा मैया ने देखा, मेरे साथ भगवान नारायण ने छल किया, इतना बड़ा छल। जाइए, मैं आपको श्राप देती हूं, जड़वत हो जाइए, पत्थर के बन जाइए। दूसरा श्राप देती हूं, जिस प्रकार से आज आपने मेरे साथ छल किया है, यही मेरा पति आपकी पत्नी के साथ छल करेगा। वृंदा ने श्राप दिया भगवान को, दाहिने मुष्ट से योगाग्नि प्रज्वलित करके स्वयं के शरीर को भस्म कर डाला, और उसी भस्म से एक पौधा निकला, जिस पौधे का नाम हुआ तुलसी। भगवान काले से पत्थर बन गए, जिन्हें आप शालिग्राम कहते हैं। ठाकुर जी काले काले से बन गए, पूरे संसार में हाहाकार मच गया। अगर भगवान की ये स्थिति रही तो सबका कल्याण कैसे होगा? विनाश हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। भगवान जब अपने स्वरूप में आए तो भगवान ने वृंदा को, आज मैया तुलसी को भगवान ने वरदान दिया, कहा जाओ आज के बाद से मेरा एक विवाह तुलसी के साथ में भी संपन्न होगा। इसीलिए हम लोग शालिग्राम भगवान और तुलसी मैया का विवाह कराते हैं। दूसरा वरदान, भगवान कहते हैं
कि जब भी कोई भक्त मेरे सामने कुछ भी निवेदित करे, कुछ भी भोग लगाए, और जब तक उसमें तुलसी न पड़े तब तक मैं भोग ग्रहण नहीं करूंगा। आप ठाकुर जी के सामने 56 भोग रख दीजिए, दुनिया की सारी वस्तु रख दीजिए, लेकिन अगर तुलसी का स्पर्श उसमें नहीं है तो ठाकुर जी देखते भी नहीं है। इसलिए जब भी भगवान श्री ठाकुर जी को, शालीग्राम भगवान को भोग लगाते हैं, तब तक तुलसी दल अवश्य डालना चाहिए। बोलो तुलसी मैया की। जन्म का ये दूसरा कारण है। जन्म का तीसरा कारण आता है नारद मोह की कथा। भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से, देवी एक बार तो आपके गुरु जी ने शाप दे दिया। किसको शाप दिया? भगवान नारायण को। पर माता पार्वती की गुरु भक्ति कितनी है, निष्ठा कितनी है। माता पार्वती कहती है कि ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था भगवान नारायण ने कि मेरे गुरुदेव को शाप देना पड़ा। निश्चित रूप से उन्होंने कोई अपराध किया होगा। भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं तुम्हें बताता हूं। एक बार की बात है कि दक्ष प्रजापति को संतान उत्पत्ति करने की जिम्मेदारी मिली, अर्थात संसार को आगे बढ़ाइए। दक्ष प्रजापति के जितने बेटे होते, नारद जी जाते हैं और कमरे में बिठा करके 4 घंटे ऐसी शिक्षा देते हैं कि 4 घंटे बाद बेटे बैरागी बन के घर छोड़ देते। अब दक्ष प्रजापति ने सोचा कि अगर सारे बेटे हमारे बाबा बन जाएंगे तो गृहस्थ कौन बनेगा, संसार आगे कैसे बढ़ेगा। तो दक्ष ने सोचा कि इनका स्टॉपेज कम किया जाए। सो उन्होंने क्या किया? शाप दे दिया। श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? जाइए आप क्षण भर से ज्यादा कहीं टिकेंगे ही नहीं। न क्षण भर से ज्यादा टिकेंगे, न बच्चों को शिक्षा देंगे, न बच्चे बैरागी बनके घर छोड़ेंगे। शाप दे दिया। अब नारद जी चलते ही रहते, चलते ही रहते, चलते ही रहते। चलते चलते हिमालय की परिक्रमा करते करते एक परम रम्य आश्रम दिखाई पड़ा। उस आश्रम में जब देवऋषि नारद गए तो नारद जी की समाधि लग गई। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि जिस देवऋषि नारद को श्राप है कि वो टिकेंगे नहीं, फिर नारद जी टिक कैसे गए? उसका एक उत्तर है कि जिसको भगवान से प्रेम हो जाए, जिसकी लगन भगवान में लग जाए, दुनिया की पूरी शक्ति आपको गिराने में लगी रहेगी, लेकिन विश्वास में अगर रहेगी ठाकुर जी हमारे साथ है तो पूरी दुनिया की शक्ति आपको गिराने में लग जाएगी, पर नहीं गिरा पाएगी हमारे ठाकुर जी जब तक उठाने में लगे। विश्वास में रहिए। पूरी दुनिया लग जाए आपके पीछे आपको गिराने में, पर जब तक भगवान साथ है आपको कोई गिरा नहीं सकता है। जिसकी लगन भगवान में लग जाए उसका दिया कोई बुझा नहीं सकता है। कोई माई का लाल नहीं है महाराज जो किसी का दिया बुझा दे, जब तक ठाकुर जी की कृपा है। इसलिए दुनिया के सामने हम कहते मत जाके गिरिए, दुनिया की चाटुकारिता मत करिए, दुनिया के पैरों में मत पड़िए। अगर गिरना है तो ठाकुर जी के चरणों में गिरिए। जो ठाकुर जी अगर एक बार उठा ले तो दुनिया की शक्ति गिरा नहीं सकती है। देवऋषि नारद तपस्या करने लगे और जब इतनी कठिन तपस्या की कि इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा। सभी परेशान हो गए देवऋषि नारद की इतनी कठिन तपस्या से। इंद्रदेव क्यों परेशान हुए? कहीं कुर्सियां हमारे छीन न जाए। आजकल सबको कुर्सी की चिंता होती है कि नहीं? सबको अपने अपने कुर्सी की चिंता। अच्छा दूसरी कुर्सी छोड़ो, यहाँ जितने लोग सोफे पर और कुर्सियों पर बैठे हैं वो अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहेंगे। क्यों? उन्हें पता है मैं जाऊंगा दूसरा बैठेगा। कोई उठता नहीं है महाराज। अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं, सब पकड़े बैठे हैं। इंद्रदेव भी जब कोई तपस्या करे तो उन्हें यही भय हो जाए कि हमारी कुर्सी कहीं चली न जाए। कामदेव जी को भेजा।
जाओ इनकी तपस्या भंग करो। और जब तपस्या भंग करने के लिए आए, कामदेव जी ने लाख यत्न किए, तपस्या भंग नहीं हुई। पर बहुत गूढ़ बात है यहाँ पर, कामदेव जी के लाख प्रयास से नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। पर जैसे ही कामदेव जी ने दंडवत प्रणाम कर लिया, उसी समय नारद जी की समाधि टूट गई। एक प्रणाम ने नारद जी को समाधि से बाहर ला दिया। ये कथा कहती है, जीवन का सूत्र है, समझिएगा। जीवन में जब कभी भी आप प्रगति करने लगे, आप आगे बढ़ने लगे, उस समय बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। जैसे दो चार लोग दंड प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करने लगते हैं, तो लोगों को क्या अहंकार होता है, अब लगा था हम कुछ लायक हो गए बनी। यही होता है ना, लोग हमको भी अब प्रणाम कर रहे हैं, हम जा रहे तो लोग उठ जा रहे। यही अहंकार जीव को डुबा देता है। जब कोई प्रणाम करे तो कोई किसी व्यक्ति को प्रणाम नहीं करता है, उसके पद को प्रणाम करता है। इसलिए जब कोई प्रणाम करे तो आप भी प्रणाम करके हाथ जोड़ लीजिए। कोई भी पद जीवन भर के लिए रहने वाला नहीं है। किसी को अपना बनाना हो, किसी को चाहते हैं कि ये हमारा हो जाए, आकर्षित हमारे तरफ हो जाए, तो कभी भी किसी जीव को अपने प्रभाव से नहीं, अपने स्वभाव से अपना बनाइए। क्यों? प्रभाव से अगर अपना बनाते हैं, आज कुर्सी है, आज पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, धन है, संपत्ति है, लोग प्रणाम कर रहे हैं, और जिस दिन आपका प्रभाव खत्म होगा, एक जन आपके दरवाजे पर दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर आप अपने स्वभाव से लोगों को जोड़ते हैं, अपना बनाते हैं, तो पद, प्रतिष्ठा, सम्मान रहे न रहे, आपके लोग सदैव के लिए अपने बने रहेंगे। देवर्षि नारद प्रणाम ने बाहर लाया उनको समाधि से, और जब समाधि से बाहर आए तो नारद जी को क्रोध नहीं आया। नारद जी को क्रोध नहीं आया, क्षमा करके कामदेव जी को विदा कर दिया। पर नारद जी सोचे, हमने इतना बड़ा काम किया, क्रोध को जीत लिया, काम को जीत लिया, और लोग जाने नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। पहले चल के भगवान शंकर को बताते हैं। भगवान शंकर के पास कैलाश पर जब नारद जी पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, ईश्वर बहुत दिनों बाद आपने कृपा की, कहाँ थे। अब तो नारद जी ने कहा, महाराज क्या बताएं, हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, सब जीत लिया। भगवान शंकर विचार करने लगे, नारद जी पहले आते थे तो राम कथा सुनाते थे, और आज आए हैं तो काम कथा सुना रहे हैं। नारद जी एक बात कहें, ये बात जो आपने हमसे कही, ये बात जाकर के भगवान नारायण से मत कहिएगा। नारद जी सोचे, लग रहा है भीतर से हमसे जल रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि हम किसी को बताएं नहीं। कई बार ऐसा होता है, हर गांव में, हर नगर में एक चुगलखोर अवश्य होते हैं। उनके पास आप जाकर के किसी चीज को वायरल करना है, कुछ बातें फैलानी है, तो उनसे जाकर के बस इतना कह देना, भाई साहब आपको अपना जान करके बता रहे हैं, आप किसी से मत कहिएगा, पूरा गांव पार्टी घाली, पूरे गांव वाले जान जाएंगे महाराज। लेकिन किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, ये भी महापाप है। नारद जी भगवान नारायण के पास आए और मन में सोच रहे हैं, ऐसा होता कि भगवान नारायण हमसे पूछ लेते, आप कहाँ थे इतने दिनों से। तब तक भगवान नारायण अपना आसन छोड़ करके और नारद जी का सम्मान किए। अब अहंकार को और बढ़ावा दे दिए। अब कोई साधारण सा व्यक्ति हो और प्रधानमंत्री जी के पास जाए और वो खुद खड़े होकर के उनका सम्मान करे, तो अब बताओ भीतर से अहंकार बढ़ेगा कि नहीं, कि मेरा सम्मान करने तो पीएम मारा जाते हैं। भगवान नारायण भी नारद जी का अहंकार बढ़ा दिए। देवर्षि नारद ने सोचा, मेरा सम्मान करने के लिए भगवान नारायण खड़े हुए, और ऊपर से भगवान ने पूछ लिया। क्या पूछा? कि बहुत मुनि
हे ऋषिवर, आपने बड़े दिनों बाद हम पर दया की, कृपा की, कहाँ थे इतने दिनों तक? अब तो बस मिल ही गया नारद जी को। नारद जी ने कहा सरकार क्या कहें, आपकी कृपा से हमने काम क्रोध सबको जीत लिया। ऊपर से कह रहे थे आपकी कृपा से, और मनवा में चल रहा था सब हमने ही किया है। तो भगवान तो सब जानते हैं। भगवान ने देखा कि अहंकार रूपी बीज पल रहा है, अगर इसे शीघ्र काटा नहीं गया तो ये विशाल वृक्ष बन जाएगा। भगवान ने उसी समय एक माया रची और एक माया का नगर बना दिया, श्रीनगर। माया का राजा बना दिया शीलनिधि, और माया की एक सुंदर सी कन्या बना दी जिसका नाम है विश्वमोहिनी। भगवान ने माया रच डाली। देवर्षि नारद जब चलते चलते आए, देखा बड़ा सुंदर नगर है, इससे पहले तो हमने कभी देखा ही नहीं था, चल के जरा भ्रमण किया जाए। जब भ्रमण करने के लिए आए, राजा शीलनिधि ने खूब स्वागत सम्मान किया नारद जी का। विश्वमोहिनी को बुला करके प्रणाम कराया, और शीलनिधि ने कहा महाराज ये हमारी कन्या है, हमारी सुपुत्री है, आप इनके हाथ देख करके बताइए इनके भविष्य में क्या लिखा है। अब विश्वमोहिनी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि देवर्षि नारद हाथ नहीं चेहरा देखने लगे। तो शीलनिधि ने कहा महाराज चेहरा नहीं, हाथ देखने को कहा हाथ। पर नारद जी बार बार चेहरा देखे जा रहे हैं, बार बार चेहरा देखे जा रहे हैं, और बहुत कहने के बाद जबरदस्ती हाथ देखे, और जल्दी जल्दी चेहरा देखने के चक्कर में उल्टा पड़ गई। उस कन्या के हाथ में लिखा था, इस कन्या का जिससे विवाह होगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा, अमर होगा, नरनाग किन्नर मिलकर के उसकी सेवा कर रहे होंगे। और नारद जी ने क्या पढ़ा? नारद जी ने उल्टा पढ़ लिया। नारद जी को लगा ऐसा कि इस कन्या का विवाह जिससे होगा, विवाह होने के बाद तीनों लोगों का स्वामी बन जाएगा, अमर हो जाएगा, नरनाग किन्नर मिलके उसकी सेवा करने लगेंगे। नारद जी ने सोचा इतनी सुंदर कन्या भी मिलेगी, मैं अमर भी हो जाऊंगा, सब सेवा में भी लग जाएंगे, अब इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा। महाराज इनका विवाह कब है? शीलनिधि ने कहा महाराज आज भी स्वयंवर है। अब तो नारद जी ने सोचा टाइम तो बिल्कुल है ही नहीं, अब तो समय भी नहीं कि हम तपस्या भी करके और विश्वमोहिनी को वरदान में मांग लें। अब क्या करें? तो नारद जी ने सोचा यहीं पर बुलाते हैं भगवान नारायण को कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण आ गए। ऋषिवर कैसे याद किया मुझे? देव ऋषि नारद ने कहा नाथ हमें आपसे
कुछ उधार लेना है। नारद जी पहले तो पूरा माहौल क्रिएट किए। नारद जी ने कहा, प्रभु जब मैं ब्रह्मा जी के पास जाता हूँ ना, तो ब्रह्मा जी के पास मैया ब्रह्माणी बैठी रहती है, बड़ा सुंदर लगता है। उससे आगे बढ़ता हूँ, कैलाश जाता हूँ, तो कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती के संग में पूरे परिवार के साथ बैठे, बड़े सुंदर लगते हैं। भगवान ने कहा नहीं, गृहस्थ जीवन तो अच्छा होता ही है। नारद जी ने कहा और तो और प्रभु, जब आपके पास जाता हूँ और आपकी जब पांव मैया लक्ष्मी दबा रही होती है तो और आनंद आ जाता है। तो भगवान ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं, कहिए तो आपका ब्याह करा दिया जाए। नारद जी ने कहा, प्रभु कराना नहीं है, सारी व्यवस्था हो चुकी है। कहा फिर कमी किस बात की है? तो नारद जी कहते, प्रभु एक चीज आपसे हमें उधार लेना है। क्या चाहिए उधार में? तो नारद जी ने कहा कि आपन रूप अब देव प्रभु। नाथ, ये जो आपका चेहरा है ना, हमको उधार चाहिए। तो भगवान ने कहा, चेहरा उधार लेके क्या करेंगे? नारद जी ने कहा, ब्याह करेंगे। अच्छा, अब भगवान नारायण सोचे, भाई बड़ी उल्टी बात है, चेहरा हमारा ब्याह तोहार। ये तो उल्टी बात है ना भाई, जेकर चेहरा होकर ब्याह में जो है आप सूट उधार ले सकते हैं, जूते उधार, गाड़ी उधार, अब कोई चेहरा उधार थोड़ी देता है। देव ऋषि नारद ने मांगा तो, लेकिन उनके मुख से एक बात निकल पड़ी उसी समय, और ये बात सभी को कहनी चाहिए ठाकुर जी से, कि जही विधि नाथ अब होई करो सवेगी दास में। प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही करिए, लेकिन जल्दी करिए, टाइम बिल्कुल नहीं हमारे पास। भगवान ने कहा, हित मैं आपका हित नहीं परम हित करूंगा, चिंता न करिए। और भगवान ने क्या किया? भगवान ने बानर का चेहरा बना दिया। चेहरा सिर्फ बंदर का बनाया, हाथ पांव अपना ही दिया। नारद जी ने जब अपना हाथ पांव देखा तो बढ़िया भगवान का मिला हुआ है, चेहरा सिर्फ बंदर का है, पर ये स्वरूप किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये स्वरूप सिर्फ विश्व मोहिनी को और भगवान शिव के दो गणों को दिखाई पड़ा। देव ऋषि नारद प्रसन्न होकर के उस सभा में आए। सभी जैसे ही नारद जी को देखे, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। और परिणाम क्या हुआ? विश्व मोहिनी ने नारद जी का भयानक बंदर का स्वरूप जब देखा, तो जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पंक्ति में विश्व मोहिनी गई नहीं, दूसरी पंक्ति में भगवान नारायण बैठे हुए थे। और विश्व मोहिनी ने जाकर के विश्व मोहन के गले में वरमाला पहना दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान माला पहन के लेके गए, और जब चले गए तो देव ऋषि नारद सोचे कि मिस्टेक हुई कहां से। हमने तो भाई पूरी तैयारी की थी, सुंदर भी थे, भगवान का स्वरूप भी मिला था, फिर भी माला नहीं मिली। गणों ने कहा, बाबा इस स्वरूप पे इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म माला नहीं मिलेगी। चेहरा तो देखो अपना। और जब चेहरा अपना देखा तो भयानक बंदर का स्वरूप। देव ऋषि नारद को सिर्फ यही पता है कि हमको बंदर बना के भेज दिया, अभी ये नहीं पता है कि विवाह भी वही करके ले गए। नारद जी क्रोधित हो गए, दई हूं शाप कि मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई, या तो आज शाप दूंगा या तो आज मर जाऊंगा। 2 गणों को शाप दे दिया, जाओ राक्षस बन जाओ। भगवान ने शाप, गणों ने शाप को स्वीकार किया। और इधर देव ऋषि नारद बड़े क्रोधित होकर के चले।
भगवान नारायण भी कुछ कम नहीं। भगवान नारायण ने क्या सोचा, जब तक नारद जी हमारे पास आएंगे तब तक इनका क्रोध ठंडा पड़ जाएगा, चल के आग में और घी डाल दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठाया, दूसरी तरफ विश्वमोहिनी को बिठाया और लेकर के भगवान चल पड़े। चलते चलते जब रास्ते में देवर्षि नारद मिले तो नारद जी से भगवान ने कहा, क्या बात है, बड़े क्रोध में आ रहे हैं, सब कुशल मंगल तो है। नारद जी ने देखा, ये तो वही विश्वमोहिनी जिससे मैं विवाह करना चाहता था। अरे राम, इतना बड़ा कपट आपने मेरे साथ किया। नारद जी का क्रोध फूट पड़ा भगवान पे। नारद जी कहते हैं, आप बड़े कपटी हैं, बड़े छली हैं, जो भी आपसे प्रेम करता है सबको आप इसी प्रकार सबके साथ छल करते हैं। अरे समुद्र मंथन के समय विष निकला, शंकर को पिला दिया, लक्ष्मी निकली स्वयं रख ली। आप बड़े कपटी हैं, जिसको इच्छा होती अमीर बनाते, जिसको इच्छा होती निर्धन बना देते। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया, आज मैं ठीक करके मानूंगा। जाइए 3 श्राप देता हूँ। पहला श्राप, जिस मनुष्य का शरीर धारण करके आप पृथ्वी पर गए वही मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। दूसरा श्राप, जिस बंदर का स्वरूप बना करके आपने मुझे दिया यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप, जिस प्रकार मैं विश्वमोहिनी के वियोग में रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, उसी प्रकार आप भी अपनी पत्नी के वियोग में रोएंगे। 3 श्राप दे डाले। और जब भगवान ने श्राप दे दिया नारद जी ने, तब भगवान ने अपनी माया हटाई। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं था रमान राजकुमारी। जब भगवान ने अपनी माया हटाई तो ना वहां पर लक्ष्मी जी हैं, ना वहां पर विश्वमोहिनी है। भक्त के सामने सिर्फ भक्त का भगवान खड़ा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जन्म का चौथा कारण आता है, हम सभी जिनके संतान हैं। किसकी संतान है पता है आपको? किसकी संतान है? मनु जी महाराज। भगवान मनु और मैया शतरूपा की हम सभी संतान हैं। इस संसार के सबसे पहले माता पिता मनु जी, शतरूपा मैया। नैमिषारण्य धाम में जाकर के उन्होंने घोर तप किया। 23,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान आए और भगवान से वरदान मांगा है मनु जी ने। क्या मांगा कि चाहे तुम ही समान सुत प्रभु सन कवाना दुरा। प्रभु मुझे आपके समान एक पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, मैं ही आऊंगा आपके पुत्र के रूप में। जाते जाते भगवान ने कहा, नाथ आपने मुझे इतना बढ़िया वरदान दिया, पर एक वरदान और चाहिए। क्या मांगा कि मणि बीनु फणी जिनी जल बीना ममा जीवन तिनी तुम ही अधीना। जीवन में 2 बार वियोग हो आपसे। पहले वियोग में जिस प्रकार से सर्प से मणि छीन ली जाए और सर्प बेचैन हो जाता है, ठीक मैं आपके बिना बेचैन रहूं। और दूसरा जब वियोग हो तो जिस प्रकार से मछली को जल से बाहर करते ही मछली अपने प्राणों का त्याग कर देती है, ठीक उसी प्रकार से मैं आपके बिना अपने प्राणों का त्याग कर दूं। दशरथ जी के जीवन में 2 बार वियोग हुआ। पहला वियोग जब राम जी को लेकर के विश्वामित्र जी गए तो दशरथ जी छटपटाते रहे, बेचैन से रहे। लेकिन जब 14 वर्ष का वनवास हो गया तो भगवान महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को क्षण भर में त्याग दिया। 6 बार राम राम कह करके दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान ने कहा, जाइए आप दोनों अमरावती में वास करिए, समय आने पर हम अपने परिकरों के साथ अवतार लेंगे। जन्म का ये चौथा कारण है। जन्म का अब अंतिम और 5वां कारण आता है। कैके देश के नरेश हैं सप्तकेतु, सप्तकेतु के ज्येष्ठ पुत्र हैं प्रतापभानु, प्रतापभानु के छोटे भाई हैं अरिमर्दन, मंत्री का नाम है धर्मरुचि। ये कथा बहुत विस्तृत है, बहुत लंबी है, पर इस कथा का एक ही सार है
कुसंग से। प्रताप भानु जीवन में गौ माता की खूब सेवा की, गौएं खूब दान किए, ब्राह्मणों को खूब दान किए, पर परिणाम क्षण भर का एक कपटी मुनि का संग मिल गया, जिसने नाम रखा था एक तनु, अर्थात जब से संसार सृष्टि हुई तब से मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं मरा नहीं। एक तनु, क्षण भर की कुसंगति की प्राप्ति हुई, परिणाम पूरे परिवार सहित कुल खानदान सहित ब्राह्मणों का श्राप लग गया, जाओ राक्षस बन जाओ। कुसंग से बचिए।